जम्मू आया था सर निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ मिला सर? देखिए, जमुई में हम आज के दिन में जो स्पेशल समरी रिवीजन का ड्राइव पूरे राज्य में चल रहा है, उसके तहत इलेक्ट्रल रोल ऑब्जर्वर के रूप में हमें दायित्व दिया गया है। उस दायित्व के निर्वहन के लिए हम लोग जमुई आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद जितने भी हमारे EROs हैं, AEROs हैं, उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है। क्या उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से समरी रिवीजन के तहत जो लोगों का फॉर्म 6, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 जिसमें नए लोगों को जोड़ना है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डेड हैं आज के दिन में या परमानेंटली शिफ्टेड हैं, उनके द्वारा उनका नाम हटाने से संबंधित आवेदन फॉर्म 7 में आ रहा है, या किन्हीं लोगों का वैसे जगह जहाँ के जिनका नाम में कोई त्रुटि है या अदरवाइज़ वो शिफ्ट हो गए हैं कहीं दूसरी जगह और वो अपना नाम को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन के तहत जो फॉर्म 8 में आवेदन दे रहे हैं, वो कार्रवाई हम लोगों ने उसका रिव्यू किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है फॉर्म 6 का, जिसके तहत नए निर्वाचकों को जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूरा सभी ज़िले में सभी जगहों पे एक विशेष अभियान चलाकर ड्राइव किया जा रहा है। आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, अलग अलग जागरूक करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नए जो लोग हैं, जो खास करके 18 वर्ष आयु वर्ग जो पूरा कर चुके हैं, 18 से 19 आयु वर्ग को, उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, इसके संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो ELC हैं, जो इलेक्टर्स की लिटरेसी क्लब जिनको बोला है, जो महाविद्यालय के या जो सभी लोग हैं, जो शिक्षक हैं या उनके प्रधानाध्यापक हैं, उन लोगों के द्वारा उनके माध्यम से छात्रों को जोड़ने की कार्रवाई, इसका भी रिव्यू किया गया। और विशेष रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक की गई। हम क्षेत्रीय निरीक्षण भी करेंगे, लेकिन उसके पूर्व हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक की है। हम लोगों ने जो पाया है वो ये है कि यहाँ पर 1319 बूथ हैं और उसमें हम लोगों ने अभी तक देखा है कि मात्र 1250 ही बूथ लेवल एजेंट्स जो कि नियुक्त किया जाता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। ये एक डिसमल पिक्चर है। बहुत कम संख्या में BLAs की नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा की, क्योंकि आपको भी जानकारी है कि BLAs जितनी संख्या में रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों को वो जागरूक करने में सक्षम होंगे। BLOs के पास उतने ज़्यादा लोगों को वो बुला करके ला पाएंगे और उतने ज़्यादा हम वोटर्स को जोड़ पाएंगे। तो हम लोगों ने आग्रह किया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, एक्नॉलेज किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो यथाशीघ्र अपने यहाँ बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं उनकी नियुक्ति करके वो जिला प्रशासन को उसकी सूचना देंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को उसकी सूचना देंगे, ताकि सभी लोग जो है वहाँ पे जाकर के नए वोटर्स को जोड़ने का काम कर सकें। हम लोग विशेष रूप से ये अभियान ये भी चला रहे हैं और इसमें खास करके जहाँ महिला वोटर्स को जोड़ने की बात, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमारा यहाँ पर इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो, टोटल इलेक्टर्स की संख्या हमारे ज़िले में लगभग 21.5 लाख है, 21,36,000 है और हमारे वोटर्स की संख्या, पॉपुलेशन की संख्या 21,36,000 है। वोटर्स की संख्या हमारे यहाँ लगभग 13.25 लाख है, 12,76,000। एक तरीके से 0.6 हमारा इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो है। एक्चुअली स्टेट का एवरेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो हमारा बढ़े। जेंडर रेशियो भी हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा कम है। एक्चुअली ज़िले का जो पॉपुलेशन के हिसाब से जेंडर का जो रेशियो है जो वो है 922 का और हमारे यहाँ अभी 906 है। इसमें थोड़ा कार्य किया जाना है। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग जो यंग खास करके उसमें जो छूटी हुई हैं या जो और भी जगह से जहाँ से शादी होकर के आ रही हैं या वैसे जगहों से वो जो छूटी हुई हैं उनको हम लोग जोड़ें। तो ओवरऑल एक्सरसाइज हमारा यही है कि हम लोग जो समरी रिवीजन हमारा है वो कारगर ढंग से, नियमित रूप से और पूरे प्रयास के साथ हो, ताकि सभी हम लोग अधिक से अधिक और बल्कि सभी जो हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं उनको हम लोग अपने एम्बिट में जोड़ सकें।
तो युवाओं को क्या संदेश देंगे जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, जिनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है? देखिए, ये निश्चित रूप से आपके द्वारा ये अच्छी बात कही गई है। मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ, युवाओं को हम खास करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि युवाओं में जो जोश होता है, जो उमंग और उत्साह होता है, और ख़ास करके जो उनको ये अधिकार दिया गया है वोट कास्ट करने का, उसके प्रति उनके लिए निश्चित रूप से इस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। और हम लोग एकदम उनको निमंत्रित कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ, अपने आप को जोड़ें। और आज के दिन में सभी युवा काफ़ी जागरूक हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि दो तरीके से वो जोड़ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भी वो आवेदन संबंधित बूथों पर जाकर के बीएलओ को दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने फ़ोन के माध्यम से भी जो वीएसपी, जो वोटर सर्विस पोर्टल है, उस पर जा कर के अपने आप को सारा विवरण को कर दें, और उनका जो फ़ोन में उनका आधार कार्ड रहता है उसको अपलोड कर दें, या वोटर हेल्पलाइन ऐप भी है उसको आप डाउनलोड करके उस वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वो अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो क्या उम्मीद है, कब तक ये शुरू हो जाएगा? देखिए, ये काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, हमारे यहाँ इसमें प्रोग्रेस है और एक सप्ताह चल दिया है। यह 27 तारीख को हम लोगों ने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उपलब्ध भी करा दिया है उसका पब्लिकेशन होने के बाद। 28 तारीख से ये कार्य शुरू है पुनरीक्षण का, और ये जो कार्य है वो अभी चलेगा। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा होपफुल है कि हम लोग बहुत जल्दी, हम लोग जो है टोटल 26 तारीख तक हम लोग इसको करेंगे। इसके अंतर्गत नियमित रूप से ये कार्य किया जा रहा है। जैसे भी जो लोग हैं अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद ईआरओ उसको अपलोड करते हैं, कोई दावा आपत्ति आ रही है उसका भी निराकरण किया जा रहा है। तो वो करने के बाद फाइनली जो ड्राफ्ट उसका फाइनल पब्लिकेशन जो है वो 5 जनवरी को किया जाएगा। अभिषेक, जमुई आया है सर निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ मिला सर? देखिए, जमुई में हम आज के दिन में जो स्पेशल समरी रिवीजन का ड्राइव पूरे राज्य में चल रहा है, उसके तहत इलेक्टरल रोल ऑब्जर्वर के रूप में हमें दायित्व दिया गया है। उस दायित्व के निर्वहन के लिए हम लोग जमुई आए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद जितने भी हमारे ईआरओज़ हैं, एईआरओज़ हैं, उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है। क्या उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से समरी रिवीजन के तहत जो लोगों का फॉर्म 6, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 जिसमें नए लोगों को जोड़ना है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डेड हैं आज के दिन में या परमानेंटली शिफ्टेड हैं, उनके द्वारा उनका नाम हटाने से संबंधित आवेदन फॉर्म 7 में आ रहा है, या किन्हीं लोगों का वैसे जगह जहाँ के जिनका नाम में कोई त्रुटि है या अदरवाइज़ वो शिफ्ट हो गए हैं कहीं दूसरी जगह और वो अपना नाम को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन के तहत जो फॉर्म 8 में आवेदन दे रहे हैं, वो कार्रवाई हम लोगों ने उसका रिव्यू किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है फॉर्म 6 का, जिसके तहत नए निर्वाचकों को जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूरा सभी ज़िले में सभी जगहों पे एक विशेष अभियान चलाकर ड्राइव किया जा रहा है। आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, अलग अलग जागरूक करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे नए जो लोग हैं, जो खास करके 18 वर्ष आयु वर्ग जो पूरा कर चुके हैं, 18 से 19 आयु वर्ग को, उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, इसके संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो ईएलसी हैं, जो इलेक्टर्स की लिटरेसी क्लब जिनको बोला है, जो महाविद्यालय के या जो सभी लोग हैं, जो शिक्षक हैं या उनके प्रधानाध्यापक हैं, उन लोगों के द्वारा उनके माध्यम से छात्रों को जोड़ने की कार्रवाई, इसका भी रिव्यू किया गया। और विशेष रूप से सभी पॉलिटिकल
पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक की गई। हम क्षेत्रीय निरीक्षण भी करेंगे, लेकिन उसके पूर्व हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक की है। हम लोगों ने जो पाया है वो ये है कि यहाँ पर 1319 बूथ हैं और उसमें हम लोगों ने अभी तक देखा है कि मात्र 1250 ही बूथ लेवल एजेंट्स जो कि नियुक्त किया जाता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। ये एक डिसमल पिक्चर है। बहुत कम संख्या में BLAs की नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा की, क्योंकि आपको भी जानकारी है कि BLAs जितनी संख्या में रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों को वो जागरूक करने में सक्षम होंगे। BLOs के पास उतने ज़्यादा लोगों को वो बुला करके ला पाएंगे और उतने ज़्यादा हम वोटर्स को जोड़ पाएंगे। तो हम लोगों ने आग्रह किया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, एक्नॉलेज किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो यथाशीघ्र अपने यहाँ बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं उनकी नियुक्ति करके वो जिला प्रशासन को उसकी सूचना देंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उसकी सूचना देंगे, ताकि सभी लोग जो है वहाँ पे जाकर के नए वोटर्स को जोड़ने का काम कर सकें। हम लोग विशेष रूप से ये अभियान ये भी चला रहे हैं और इसमें खास करके जहाँ महिला वोटर्स को जोड़ने की बात, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमारा यहाँ पर इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो, टोटल इलेक्टर्स की संख्या हमारे ज़िले में लगभग 21.5 लाख है, 21,36,000 है और हमारे वोटर्स की संख्या, पॉपुलेशन की संख्या 21,36,000 है। वोटर्स की संख्या हमारे यहाँ लगभग 13.25 लाख है, 12,76,000। एक तरीके से 0.6 हमारा इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो है। एक्चुअली स्टेट का एवरेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो हमारा बढ़े। जेंडर रेशियो भी हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा कम है। एक्चुअली ज़िले का जो पॉपुलेशन के हिसाब से जेंडर का जो रेशियो है जो वो है 922 का और हमारे यहाँ अभी 906 है। इसमें थोड़ा कार्य किया जाना है। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग जो यंग खास करके उसमें जो छूटी हुई हैं या जो और भी जगह से जहाँ से शादी होकर के आ रही हैं या वैसे जगहों से वो जो छूटी हुई हैं उनको हम लोग जोड़ें। तो ओवरऑल एक्सरसाइज हमारा यही है कि हम लोग जो समरी रिवीजन हमारा है वो कारगर ढंग से, नियमित रूप से और पूरे प्रयास के साथ हो, ताकि सभी हम लोग अधिक से अधिक और बल्कि सभी जो हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं उनको हम लोग अपने एम्बिट में जोड़ सकें। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, जिनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है? देखिए, ये निश्चित रूप से आपके द्वारा ये अच्छी बात कही गई है। मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ, युवाओं को हम खास करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि युवाओं में जो जोश होता है, जो उमंग और उत्साह होता है और ख़ास करके जो उनको ये अधिकार दिया गया है वोट कास्ट करने का, उसके प्रति उनके लिए निश्चित रूप से इस दायित्व का निर्वहन उनको करना है और हम लोग एकदम उनको निमंत्रित कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ, अपने आप को जोड़ें। और आज के दिन में सभी युवा काफ़ी जागरूक हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 2 तरीके से वो जोड़ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भी वो आवेदन संबंधित बूथों पर जाकर के BLO को दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने फ़ोन के माध्यम से भी जो VSP जो वोटर सर्विस पोर्टल है उस पर जा कर के अपने आप को सारा विवरण को कर दें और उनका जो फ़ोन में उनका आधार कार्ड रहता है उसको अपलोड कर दें, या वोटर हेल्पलाइन ऐप भी है उसको आप डाउनलोड करके उस वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वो अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो क्या उम्मीद है कब तक ये शुरू हो जाएगा? देखिए, ये काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, हमारे यहाँ इसमें प्रोग्रेस है और 1 सप्ताह चल दिया है। यह 27 तारीख को हम लोगों ने ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उपलब्ध भी करा दिया है उसका पब्लिकेशन होने के बाद। 28 तारीख से ये कार्य शुरू है पुनरीक्षण का और ये जो कार्य है वो अभी चलेगा। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा होपफुल है कि हम लोग बहुत जल्दी, हम लोग जो है टोटल 26 तारीख तक हम लोग इसको करेंगे। इसके अंतर्गत नियमित रूप से ये कार्य किया जा रहा है। जैसे भी जो लोग हैं अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद ERO उसको अपलोड करते हैं, कोई दावा आपत्ति आ रही है उसका भी निराकरण किया जा रहा है। तो वो करने के बाद फाइनली जो ड्राफ्ट उसका फाइनल पब्लिकेशन जो है वो 5 जनवरी को किया जाएगा।